अनुसूचित जाति विकास निगम के एक अधिकारी के इंदौर, देवास और महू स्थित घरों पर लोकायुक्त की टीम ने एक साथ छापामार कार्रवाई की और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया। लोकायुक्त एसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में वित्त निगम के अधिकारी भूपेंद्र सिंह भाटी के देवास, कवली, पलासिया, महू, सुदामा नगर और बीजलपुर के घरों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। भाटी ने सुदामा नगर और बीजलपुर का मकान किराए से दे रखा है। टीम को भाटी के घर से कीमती जमीनों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवर, बचत पत्र, 4 पहिया वाहन के साथ अन्य विलासिता का सामान मिला, जिसका आकलन करोड़ों में निकला। सर्च की तो वहाँ इनकी मदर और इनकी सिस्टर रहना पाई गई। वहाँ भी 32,000 रुपये का सोना के जेवरात मिले हैं, कुछ FD वगैरह बैंक के मिले हैं। और उसके बाद इनका एक मकान ये न्यू बीजलपुर में है, जहाँ किराएदार रहते हैं। 1538 का प्लाट बना हुआ है इनका वहाँ। तो ये तीसरा मकान ये सुदामा नगर वाला है। तो लगभग सर इंदौर में इनकी कितनी प्रॉपर्टी हो गई है और लगभग कितना आंकड़ा आ रहा है? नहीं, आंकड़ा तो इनका करोड़ों में जा ही रहा है। बाकी अभी एक्चुअली जो पहला आई है जो वहाँ रहता है, तो सारी प्रॉपर्टी नहीं मिली इनकी। ये तो इनका मकान है, ये जो आपको देख लिया, और एक मकान वो, और 3 मकान तो यही हो गए। मेघदूत गार्डन के सामने सिनर्जी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला मरीज की मौत हो गई। मृतका के परिजन ने डॉक्टर के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। महिला का PM डॉक्टरों की एक पैनल करेगी। उज्जैन निवासी मीना सिरकवार को पिछले दिनों ब्रेन ट्यूमर की शिकायत के बाद इलाज के लिए सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया था। मीना की शनिवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद उनके परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टर सुबोध जैन और ICU स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के साथ ही अस्पताल में मीना का गले का भी ऑपरेशन कर दिया गया था। मीना के परिजनों के मुताबिक अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें मीना की मौत की सही समय पर जानकारी नहीं दी और उसके बाद भी दवाई मंगवाते रहे। सुबह कल रात को डॉक्टर यहाँ आए थे, हमें रोज बात होती थी। उन्होंने जब हमने स्टार्टिंग में बात करी कि पेशेंट को इतने टाइम से बीमारी और ये सब ठीक कराना है, तो इन्होंने बोला था कि हम पैकेज बता देते हैं और आपकी अगर नीड स्थिति, हम लोगों ने बोला था इतनी नहीं है हमारी कि हम पूरा कर पाए। उन्होंने बोला था 60,000 का पैकेज है, उसके बाद आपके 7 दिन वार्ड में रखने के सिर्फ 30 से 35,000 रखेंगे। तो हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर का 20,000 रुपये समझ के चले। थोड़े दिनों बाद इन्होंने बोला 15,000 जमा करिए, 40,000 जमा करिए, और 4 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद हमें बता रहे कि पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे था। और उसके बावजूद पैकेज बताने के बाद इन्होंने डबल पैसा लिया। पेशेंट को ट्यूमर था, इन्होंने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए हमें आए थे। पहले उनको कुछ और बताया था, यहाँ पे आके इन्होंने CT स्कैन, MRI वगैरह जो भी जांचें थी सब कराई। पहले हम लोग को बोला कि हाँ सब कम में हो जाएगा, हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे, और कुछ भी जो पेशेंट को ना ही देखने देते थे। और जब हम देखने का बोलते थे, जब ये मना कर देते थे, आप बाहर निकलिए, बाहर निकल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जब मैं शाम को यहाँ आई और हमने आज ही इनको कहा कि हम यहाँ की दवाइयाँ नहीं परचेज कर सकते, बहुत बिल बनता है, बाहर से दवाई लेके आएंगे। हम बाहर से दवाई लेके आए, वो दवाइयाँ रखी, सिस्टर को बताने के, जब तक सिस्टर बोलती पर्दा लगा के बाहर कर दो, और पेशेंट को ऐसे पलटा जैसे कोई मर ही चुका है। मतलब या तो पहले से हो गए, अगर इन लोगों ने झूठ बोला। परिजनों का ये भी आरोप है कि मीना को जो ऑक्सीजन दी गई थी वह गलत तरीके से दी गई। इस वजह से मीना का शरीर फूल गया था। मामले में परिजनों ने विजयनगर थाने में अस्पताल स्टाफ की शिकायत की है। एक संभ्रांत परिवार की बहू ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट, दहेज और संपत्ति से बेदखल करने का आरोप लगाया। साथ ही दोनों पति पत्नी को घर से भी निकाल दिया। रविवार की सुबह अंजू पति दीपक गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि उसकी शादी दीपक से 29 मई 2010 को हुई थी। शादी में 5 लाख रुपए नगद और 12 तोले के 4 सोने के हार दिए गए थे। लेकिन शादी के बाद सास प्रतिभा, ननन मनीषा, स्वाति और उनके पति ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग करते हुए मुझे प्रताड़ित कर मारपीट की और मुझे और मेरे पति दीपक को घर से निकाल दिया। मैंने अपने दहेज का सामान मांगा तो मेरे खिलाफ अखबारों में झूठी खबरें छपवा दी। मैंने अपने हक के लिए महिला थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट करवाई, उसके बाद मेरी सास ने ये झूठी जो रिपोर्ट छपवाई और मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो भी इन्होंने कार्रवाई करी, ये झूठी है, बिल्कुल गलत। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो मेरा सामान जो मेरे पापा ने दिया था बस वही लेना चाहती हूँ। क्या दिया था आपको? 5 लाख रुपए नगद थे, 12 तोले के 4 सेट थे, और जो मेरे हस्बैंड को चेन, अंगूठी, घड़ी वगैरह, और जो हमारे कपड़े वगैरह इवन वो भी चाहते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर कारों को लूटने वाले 2 आरोपियों के साथ कार खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है।
क्राइम ब्रांच के एएसपी मनोज राय और डीएसपी जितेंद्र सिंह ने रविवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से ट्रेवल्स की टैक्सियां लापता होने की सूचना मिल रही थी। इसके चलते क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई। इस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुस्तफा और अहमद कार बेचने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस पर टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे ट्रेवल से वाहन किराए पर लेकर जाते थे और सुनसान इलाके में ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन लेकर फरार हो जाते। इसके बाद डुप्लीकेट कागजात बनवाकर उसे बेच देते थे। पुलिस ने चोरी की कार खरीदने वाले अनूप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है। प्रकरण के आरोपी मुस्तफा और अहमद दोनों को वहां पकड़ने के बाद घटना में प्रयुक्त कुछ जो पर्स और मोबाइल थे ये उनसे प्राप्त हुए, जिससे ये पुष्टि हुई कि इन्होंने ही घटना की है। पूछताछ में इन्होंने घटना स्वीकारना बताया और पूछताछ में ये भी पता चला कि टवेरा गाड़ी को इन्होंने कच्छ में अनूप सिंह नाम के एक अवैध शराब का जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है उसके पास 90,000 रुपये में इस टवेरा गाड़ी को बेच दिया। इसके बाद पूरी टीम वहीं से लगातार 400 किलोमीटर यात्रा करके भुज पहुंची और वहां फिर अनूप सिंह को भी टीम ने धर दबोचा और उनके कब्जे से इस घटना में ले जाई गई टवेरा गाड़ी को बरामद किया। केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश इंदौर आए। मंदिर की तुलना टॉयलेट से करने के विरोध में बजरंग दल ने उन्हें विमानतल पर काले झंडे दिखाने की घोषणा की, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के आगे वे विमानतल तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें एरोड्रम थाने के सामने ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश ने मंदिरों के बारे में गलत टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोक्ष तो टॉयलेट में ही मिलता है। इससे पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। रविवार दोपहर केंद्रीय मंत्री इंदौर आए। इसके पूर्व बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। सैकड़ों की तादाद में 2 पहिया वाहन से कार्यकर्ता बड़ा गणपति से विमानतल की ओर रवाना हुए, लेकिन एरोड्रम थाने के ठीक सामने पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिसके चलते कार्यकर्ता आगे नहीं जा पाए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बैठाकर जेल भेज दिया। टॉयलेट मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वहीं कार्यकर्ता सचिन बघेल ने कहा, श्राद्ध पक्ष में पूर्वज जो होते हैं हमारे, उनके हम मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मोक्ष तो टॉयलेट से प्राप्त होने वाला है। तो शायद जो है जयराम रमेश जो है उनके पूर्वजों को टॉयलेट से ही मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। हम लोग ऐसा मानते हैं और ये मान करके कि चूंकि हिंदू धर्म में तो टॉयलेट से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनका सीएसपी रुपेश द्विवेदी का कहना था, वक्तव्य के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सचिन बघेल के नेतृत्व में एक काले झंडे दिखाने की योजना थी, जिनको गिरफ्तार करके सीआई जेल भेजा गया है। सर कितने कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 40 के आसपास होगी और बाकी कार्यकर्ता यहीं रहेंगे। क्या काफिला निकल चुका था? काफिला अभी आया नहीं है। कितना बल मौजूद? प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजपाल यादव इंदौर आए और प्रेस से मिले कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संघर्ष ही जीवन है। फिल्मों में अपने हास्य अभिनय से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव एक कार्यक्रम के सिलसिले में इंदौर आए। रविवार की दोपहर वे इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस से मिले कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर प्रेस क्लब में मां सरस्वती के दर्शन कर अभिभूत हो गया। मैंने 1977 से अभिनय की शुरुआत की और राष्ट्रीय नाट्य कॉलेज से एक्टिंग का डिप्लोमा कर मुंबई आ गया। मैंने छोटे पर्दे पर भी अभिनय किया है। 2 नवंबर को मेरी नई फिल्म अता पता लापता रिलीज हो रही है। ये मेरे कैरियर को नया आयाम देगी। मैं ये फिल्म समाज को समर्पित कर रहा हूँ। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और इससे जो डर गया वो मर गया। हमारे करियर को एक नया पता देगी, इस तरीके की ऐसी उम्मीद करता हूँ, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग 170 आर्टिस्टों ने काम किया है, जो सब
थिएटर्स हैं, जिसमें टॉप 25 सब फिल्म इंडस्ट्री से हैं, लेकिन थिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी। हमारे साथ में आशुतोष राणा जी हैं, दारा सिंह जी हैं, सत्यदेव दुबे जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, असरानी जी हैं, हेमंत पांडे जी हैं, जाकिर भाई हैं। इस तरीके से 20-25 एक्टरों का एक जो झुंड है वो आपको, और साथ में 150 कलाकारों की टोली के साथ में पिछले अता पता लापता एक गंभीर चिंतन वाली फिल्म है। राजपाल यादव जब लगातार उठा पटक फिल्मों में करते हैं, कूद फांद करते हैं, मार खाते हैं, मारते हैं और वो आपको मनोरंजन देते हैं। पलासिया थाने के अंतर्गत आने वाली बैकुंठ धाम कॉलोनी में बीती रात घर के ही नेपाली चौकीदार ने धावा बोलकर 2.5 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवर ले उड़ा। वहीं नेहरू नगर में एक मंदिर की दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए नकदी के साथ भगवान की मूर्ति भी बदमाश ले उड़े। एसपी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि बैकुंठ धाम कॉलोनी में रहने वाले लोहे के व्यापारी विजय कालानी अपने परिवार सहित महाराष्ट्र गए थे। उन्होंने घर की सुरक्षा के लिए नेपाली चौकीदार अमृत को रखा था। बीती रात अमृत घर के पिछवाड़े स्थित किचन के पास से दरवाजे को तोड़कर घर में प्रवेश कर बेडरूम तक पहुंचा और बेडरूम की अलमारी में रखे 2.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इनके 2.5 लाख रुपए हैं और इनकी श्रीमती जी के सोने चांदी के जेवरात हैं। जेवरातों का भी वो मिलान करेंगे, उसके बाद वो लिस्ट पृथक से बताएंगे। इनके यहाँ नौकर के द्वारा ये घटना कारित की गई। वहीं नेहरू नगर स्थित रोड नंबर 4 पर सार्वजनिक हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। वहां रखी दान पेटी को तोड़कर करीब 40,000 नकद, भगवान की मूर्ति सहित अन्य सामान भी ले उड़े। घटना की जानकारी सुबह मंदिर के पुजारी पूजा करने पहुंचे तब लगी। पुजारी ने कहा कि ये पेटी साल भर में नवरात्रि के पूर्व ही खोली जाती है ताकि नवदुर्गा उत्सव और गरबा संपन्न हो सके। तीनों ताले लगा लोगों के गए थे। सवेरे 6 बजे उठ के आके देखा तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था। जब मेन गेट का ताला खोल के अंदर घुसे तो देखा तो हनुमान जी के शिवलिंग हनुमान मंदिर है, तो हनुमान जी के सामने वाला मंदिर का ताला टूटा हुआ था और चैनल गेट पूरा खुला हुआ था। अंदर झाँक के देखा तो दान पेटी पूरी अस्त व्यस्त ने तोड़ रखी थी। फिर उसके बाद में उधर पीछे की साइड में जाके देखा तो वहाँ पे जो घंटियाँ, जो मूर्तियाँ सफाई करके के लिए उस साइड में रखी थी, वो पूरी मूर्तियाँ वगैरह तो वहाँ से गायब हुए, मूर्तियाँ भी नहीं है। देश के जाने माने मॉडल्स ने शनिवार रात इंदौर की सरजमी पर कैटवॉक किया। मौका था शहर के फैशन डिजाइनर आसिफ शाह द्वारा आयोजित कोल विंटर कलेक्शन फैशन शो का। शो में उस वक्त 4 चांद लग गए जब उर्मिला मातोंडकर ने रैंप पर कैटवॉक किया। आसिफ का फैशन शो हो और उसे पसंद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। करीब 1 साल के इंतजार के बाद शहर के युवा फैशन डिजाइनर आसिफ शाह ने शहर में फैशन शो आयोजित किया था। बाईपास पर एक गार्डन में हुए इस फैशन शो को फॉल विंटर कलेक्शन का नाम दिया गया था। 9 अलग अलग थीम पर हुए शो का आगाज ट्राउजर थीम से हुआ और खत्म विवाह कलेक्शन के साथ हुआ। इसके बीच साड़ी कुर्ता पैजामा, इवनिंग ड्रेस, मेंस परफेक्ट सूट, अनारकली कलेक्शन, इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ ही साड़ी कलेक्शन थीम भी शामिल थी। इन थीम्स में आर्ट में आसिफ और उनकी टीम ने कपड़े तैयार किए थे, वहीं साड़ियों को चित्रा धनानी ने डिजाइन किए थे। इन थीम्स पर मिस इंडिया श्वेता, मिस यूक्रेन लीजिया सहित मॉडलिंग के जाने माने नाम कपिल, जुल्फी सैयद, श्वार अली, कपिल खादीवाला और अन्य मॉडल्स ने डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया।
ladies and gentlemen, Urmila Matondkar. You are just wonderful. To meet our designer, may I welcome on stage the very dapper and good-looking Mr. Asif Shah. Urmila, you look divine. I'm in love. चंदन नगर पुलिस ने धार रोड बाईपास पर डकैती की योजना बनाते हुए 4 बदमाशों को पकड़ा और उनके पास से 3 तलवारें, वाहन पंचर करने का सामान के साथ ही बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की। सीएसपी घुरैया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि धार बाईपास पर कुछ संदिग्ध लोग बैठकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर चंदन नगर थाना प्रभारी एसपी कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। इनका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने फारूक पिता जमात अली, वरुण पिता प्रेम नारायण, सलीम पिता रहीम और जहूर पिता रफीक को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 तलवारें, वाहन पंचर करने का सामान और बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई। फरार आरोपी रवि पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। 1:30 बजे सूचना आई कि धार रोड कलारिया के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और उसमें 5-6 बदमाश हैं और उनके हाथ में तलवारें हैं और वो गाड़ियों को रोक रहे। इस सूचना पर चंदन नगर थाने से PI और उनका स्टाफ आई और वहाँ को पकड़ा। उसमें 5 आरोपी थे, एक आरोपी भाग गया जो वहाँ उसका नाम रवि चौकिया है, तो उसका 10,000 का इनाम है चंदन नगर थाने से। और उसके साथ में जो रवि भाग गया, 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें मोहम्मद फारूक जो किसी हरदा का रहने वाला है और हरदा में इसके ऊपर काफ़ी गंभीर प्रकरण होते हैं, जैसे हत्या डकैती और व्यापार में अपहरण करने वाले भी फरार चल रहा है। और इसके जो साथी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें वरुण ये भी हरदा का रहने वाला है, इस पर भी काफ़ी वहाँ अपराध है। और चंदन नगर के सलीम और जहूर ये भी यहाँ पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध भी यहाँ पर अपराध करने लगे। इन लोगों से 3 तलवारें जब्त हुई और रोड में जो जिनसे जो लूटपाट करती थी बड़ी थी उनको रोड में बढ़ा देती थी, उससे गाड़ी पंचर हो जाती थी और जो गाड़ी पंचर हो जाती थी, जो गाड़ी रुक जाती थी उनको लूट गया। जो एक आरोपी है उसका इनाम घोषित है वो कौन है? एक हत्या का आरोपी है, उस पर इंदौर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है, चंपिया उसका नाम है और एक हत्या